जी हाँ, मगर इस घटना को मैं भूत से जोड़ कर नहीं देखता, बल्कि ईश्वरीय कृपा मानता हूं। मेरी उम्र कोई 12 या 14 वर्ष की रही होगी। मेरे गांव के कस्बे में, जो घर से कोई 1 किलोमीटर दूर था, रामलीला का मंचन होना था। इस कार्यक्रम का बद्दा शोर था पूरे इलाके में। चूंकि हमारे परिवार के लोग जाना नहीं चाहते थे इस कार्यक्रम को देखने, लिहाजा यह सोचकर मेरा उत्साह फीका पड़ी DDH गया। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद एक दिन के कार्यक्रम में जाने की इजाजत मुझे मिली। गांव के अन्य लोगों के साथ शाम 7 बजे खा पी कर हम निकल लिए। रामलीला 8 बजे रात्रि में प्रारंभ होकर 11 बजे रात्रि में समाप्त होती थी। मैं गांव के हमउम्र लड्डे चिकों की झुंड में शामिल हो गया। जैसे ही रात के 9:30 बजे, लगभग इसी समय मुझे उबासी और नींद आने लगी। जमीन पर मोटी सी चादर जैसा कुछ बिछाया गया था, इसी पर मैं लेट गया और नींद आ गई। जब रात के 11 बजे रामलीला का मंचन समाप्त हुआ और जाने की अफरा तफरी मची, तो शोर की वजह से मैं जग गया। अब समस्या थी कि जिनके साथ आया था उनको खोजूं कैसे, क्योंकि भीड़ खद्दी होकर चलने फिरने लगी थी। मैं तत्काल नींद से जगा था और लोग खड्डे होकर चल फिर रहे थे, इसलिए अधिक कुछ समझ नहीं आया। मैंने साथ वालों को खोजना शुरू किया, लेकिन भीड़ में कोई नजर नहीं आया सिवाय अनजान चेहरों के। मुझे घर का रास्ता पता था, इसलिए चला पड्ढा, क्योंकि कुछ लोग उसी रास्ते पर जाते दिखे। मगर जो लोग मेरे गांव जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े, वो मुश्किल से 100 या 150 मीटर चलने के बाद अपने अपने घरों में चले गए और यहां से अब सुनसान अंधेरी रात वाला रास्ता शुरू हो गया था। अब मेरे कदम रुक गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ूं या पीछे लौटूं। मुझे अपनी मां की याद आ रही थी और मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। अचानक चट-चट की आवाज सुनाई पड़ेगी मेरे पीछे, जैसे कोई हवाई चप्पल पहने चल रहा हो। एक मौलवी जी थे वो हमारे पास आकर रुके और बोले कि पहचाने बेटा। हम पहचान गए थे उनको और हमने कहा कि हाँ, आप हाजी साहब हैं। हाजी साहब मेरे दादाजी के परम मित्र थे और उन्होंने अपने जीवन में 2 बार हज की यात्रा की थी। हाजी साहब जब भी दादाजी से मिलने आते तो मेरे लिए काले छुहारे जरूर लाते थे। हाजी साहब बोले कि चलो, हमको भी तुम्हारे गांव ही चलना है। फिर हम उनकी उंगली पकड़े चल पड़े। लगभग 15-20 मिनट की पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें की जो एक बच्चे के संस्कार और उसके भलाई के लिए उपयोगी होती हैं। बीच बीच में वो अपने कुर्ते की जेब से निकालकर काले छुहारे देते गए खाने को, मगर उनको हमने पैंट की जेब में भरना शुरू कर दिया। जैसे तैसे हम लोग गांव पहुंचे और घर के दरवाजे पर खाड़ी डीडीहे हो गए। हम जोर जोर से दरवाजा पिटकर अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में अम्मा ने दरवाजा खोला और कहा कि तुम अकेले कैसे आ गए, इसीलिए हम नहीं भेज रहे थे। हम कहे कि हम अकेले नहीं आए हैं, हाजी साहब भी साथ में थे। अम्मा के चेहरे का अम्मा ने बिना कुछ कहे मुख्य द्वार अंदर से बंद किया और मुझे पूजा घर में ले गईं। फिर उसी समय मुझे गंगा जल से नहला दिया। हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। अम्मा को जो आधी रात को मुझे नहला रही है, वो भी गंगा जल से। उसके बाद मुझे अपने पास सुलाकर रात भी AUM नमः शिवाय का जप किया था उन्होंने। मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई और मैं सो गया।